दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार में इस समय सक्षमता 3 का रिजल्ट आया है। तहलका मचा हुआ है, रिजल्ट कम आया है और लोग क्या क्या बातें सोच रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में ये चल रहा है कि क्या नियोजित शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है। देखिए, विशिष्ट नियोजित शिक्षक बने रहने में कहीं कोई घाटा भी नहीं है, समझ गए। नियोजित शिक्षक रहने में कहीं कोई घाटा नहीं है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक में क्या अड़चन था जिसके वजह से नियोजितों ने इतना धारणा दिया, और जो धारणा देने वाले थे, जो इसका पूरा बुनियाद रखने वाले थे, जिन्होंने जिला प्रखंड से लेकर के जिला तक जो आंदोलन किया, वो आंदोलन को मजबूत किया, फिर वही लोग पटना गए। मैं पटना के नेताओं को मैं उतना धन्यवाद मैं नहीं देता, नहीं, मैं किसी को मैं धन्यवाद नहीं देता। पटना में जो भी आपने देखा, जो संघर्ष हुआ सड़कों पर, वो सब सारा श्रेय जो है ना, वो जिला इकाई का है, प्रखंड और जिला इकाई का है। वही भीड़ जा कर के वहाँ, नहीं तो वहाँ जो भी हैं उनमें कोई दम नहीं है। मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें कोई दम नहीं। अगर दम रहता ना तो वहाँ से अगर नेतृत्व करते बहुत बढ़िया से, तो आज शिक्षक कितने टुकड़े में नहीं होते। इसलिए वहाँ जो बैठा हुआ है ना, चोर, लुच्चा, लफंगा, समझ गए, आवारागर्द लोग जो है ना, वहाँ पटना में बैठते हैं और वह शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं। एकदम लफंगा आदमी, समझ गए, सड़क छाप, वही शिक्षकों का नेतृत्व किया। और परिणाम क्या हुआ कि बिहार में सभी शिक्षकों का ये हालत हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ बिहार में जो जिला स्तर पर काम कर रहे थे तमाम नेतृत्वकर्ता को। कहीं मिस इन लोग से भी हुआ है, लेकिन खैर छोड़िए, कि वो सड़कों पर आए, आंदोलन किया, फिर राजकर्मी का दर्जा मांगे लोग। तो राजकर्मी के लिए माननीय नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट किया कि एक परीक्षा दीजिए और आप राजकर्मी बनिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने उसको परीक्षा को दिया, बहुत से लोगों ने परीक्षा को नहीं दिया। कुछ 1 में दिया, कुछ 2 में दिया, कुछ 3 में दिया, कुछ 4 में आवेदन करेंगे, कुछ 5 में आवेदन करेंगे, कुछ नियोजित शिक्षक रहेंगे। तो खैर ये तो अपनी अपनी बात है। देखिए वहाँ समस्या क्या था, जब नियमावली बन के आया, अगर आपके पास समय है तो इसको सुन लीजिए, अगर नहीं समय है तो कोई काम करिए आप अपना। देखिए बिहार शिक्षक का जो समाचार है, मैं आज क्या लेकर के आया हूँ कि क्या विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता। जो नियमावली में था, जो नियमावली में चर्चा था, उसको सारे लोगों ने पढ़ा। जो अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक हैं उन सारे लोगों ने पढ़ा, सारा कुछ पढ़ा। अब जो बातें उनको समझ में आई वो समझे, नहीं समझ में आई वो दूसरे से समझे। उसके बाद लोगों ने फैसला किया कि हमें नियोजित शिक्षक बने रहने में ही ज़्यादा फ़ायदा है और बाकी में फ़ायदा नहीं है, विशिष्ट शिक्षक में बने में नहीं फ़ायदा है। और यही कारण रहा कि देखिए अभी तक जो है वो मान के चलिए कि साल भर अब होने जाएगा। ऐसे तो मेरे सर्किल में एक भी विशिष्ट है ही नहीं है। मेरे सर्किल में मेरे विद्यालय 8 शिक्षक, 8 के 8 नियोजित, मेरे आसपास जितने भी हैं सभी नियोजित हैं, सभी नियोजित हैं। और वो लोग, हम लोगों ने उसको पढ़ा, फिर समझ में आया कि नहीं, देना नहीं है। देखिए ये 1 साल हो रहा है मोटा मोटी, तो 1 साल जब हो रहा है तब अब अभी तक 15,000 रुपया का लॉस है हमारे भाई बहनों को। तो क्या है, ये सरकार की ढुलमुल रवैया की वजह से है। और जब ये क्लियर रहता कि नहीं वेतन संरक्षण की बात है उसमें, तो अब वेतन संरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर आखिर जितना मिल रहा था उसको देने में परेशानी क्या है, क्या परेशानी है गवर्नमेंट को, उतना तो मिलना ही चाहिए था। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता। इस बात की चर्चा जो है ना, इस बात की चर्चा नियमावली में है ही नहीं। इस बात की चर्चा, सेवा निरंतरता की चर्चा नियमावली में नहीं है। अगर नियमावली में रहती इस बात की चर्चा, समझ गए, अगर नियमावली में इस बात की चर्चा रहती या इसका संशोधन होता, तो फिर विशिष्ट शिक्षक बनने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं थी। हमको सबसे ज़्यादा अगर खटका, और नहीं हमने नहीं दिया व्यक्तिगत रूप से, और हमारे सर्किल के लोगों ने नहीं दिया, समझ गए, मेरे सर्किल में लगभग 350 टीचर जो हैं वो नहीं दिया, तो इसका कारण था विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता। हम इसी मुद्दे पर नहीं दिए, बाकी के लिए नहीं था, बाकी के लिए मुझे कोई नहीं था। मैं सेवा निरंतरता के नाम पर सक्षमता नहीं दिया। तो इस पर हम चर्चा थोड़ा ठहर के करते हैं, इसको ड्रॉ बॉक्स में रखते हैं, बाद में बात करते हैं। क्या विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा वेतन संरक्षण, विशिष्ट शिक्षकों को क्या वेतन संरक्षण मिलेगा। देखिए नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण है,
नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण है, यानी कि जो मिल रहा है वो मिलेगा, जो मिल रहा है वो मिलेगा। लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है? आखिर मिल क्यों नहीं रहा है? मिलना तो चाहिए। साल साल भर आप किसी को 15-15 हज़ार रुपये काट लीजिएगा तो सोचिए क्या स्थिति होगी। आप 50,000 पाने वालों को 35,000 रुपये ला करके छोड़ दिए हैं। क्या ये अच्छी बात है? ये सरकार से ज़्यादा दोष यहाँ पर जो नीति निर्माता हैं, पदाधिकारी लोग हैं वहाँ। तो ये जान लीजिए कि क्या विशिष्ट शिक्षकों की सेवा वेतन संरक्षण मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ, मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यह नियमावली में है। समझ गए? क्या नियुक्ति तिथि से मिलेगा वरीयता का लाभ? क्या नियुक्ति तिथि से मिलेगा वरीयता का लाभ? तो देखिए, नियुक्ति तिथि से वरीयता का लाभ जब तक ये हटेगा नहीं, संरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं मिलेगा। समझ गए? वेतन संरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक नियुक्ति तिथि से वरीयता का लाभ नहीं मिलेगा। यहीं पर समस्या है और यहाँ सबसे ज़्यादा हमको फंसाया था। और यही कारण था कि हम लोग 350 शिक्षक जो इधर अपने सर्किल के थे, हम लोग नहीं गए। जिला में भी बहुत सारे, जिला से भी बहुत सारे शिक्षक नहीं गए। यहीं पर हम लोग फंसे थे। हम लोग को सूट नहीं किया ये लाइन, हम लोग नहीं दिए। और क्या नियुक्ति तिथि से मिलेगा वरीयता का लाभ? अगर मिलता है नियुक्ति तिथि से तो वेतन, तो इनको जो है ना ये सेवा निरंतरता देना होगा, तभी मिलेगा वरीयता का लाभ, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर सेवा निरंतरता मिल जाता है तो ये मिल जाएगा। सारा मार्ग जो है ना अटका हुआ रोड़ा यही बना हुआ है। समझ गए? अब आगे देखिए, क्या विशिष्ट शिक्षक को नियोजित शिक्षक की तरह मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति? आपको पता होगा कि 8 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 8 वर्ष के बाद प्रमोशन होता है। अभी नियोजित शिक्षकों के लिए हो रहा है। समझ गए? बहुत सा जगह आवेदन क्या बोलते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट जमा भी हो गया, हम लोग के प्रखंड में भी जमा हो गया है। तो क्या विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा नियोजित की तरह स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति? देखिए, अगर एक शिक्षक भी रहेगा नियोजित, एक शिक्षक भी नियोजित रहेगा तो उसको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना होगा। और एक शिक्षक भी अगर बचा रहेगा तो पूरे बिहार में वो कैडर जिंदा रहेगा। ये ऐसा है, आप किसी को जबरन यहाँ से हटा कर को वहाँ नहीं कर सकते हैं। जिनको नियोजित शिक्षक बने रहना है वो बने रहेंगे, उनकी सेवा में कोई दाग नहीं है। जिनको सिस्टम पसंद लगता है वो विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं, है ना। वो अपने मर्जी का बात है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन नियोजित शिक्षक बने रहने में भी आपके सेवा में या आपको जो मिल रहा है या पूर्व जो लाभ मिलेगा या 8वें वेतन का लाभ मिलेगा, उसमें कोई कटौती हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए? हाँ, जिनको ये पसंद आ रहा है तो वो लोग इसमें जा रहे हैं। सिर्फ आपकी मर्जी, आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आप निर्णय लीजिए। क्या विशिष्ट शिक्षक को नियोजित की तरह मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति? नहीं, वर्तमान शर्त पर तो नहीं मिलेगा, वर्तमान शर्त पर नहीं मिलेगा। लेकिन सेवा निरंतरता अगर मिल जाता है तो मिल जाएगा ये, और फिर मिल जाएगा ये। समझ गए? ऐसे तो नहीं, क्योंकि अभी नियुक्ति नई नई है। अब देखते हैं, फिर बात करते हैं, क्या पे मैट्रिक्स बदलेगा? क्या पे मैट्रिक्स बदलेगा? तो हाँ, बदल जाएगा, पे मैट्रिक्स बदल जाएगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ, तो मिल जाएगा ये तो नियमावली में ही है, मिलेगा। और जो बचा हुआ वेतन है, मैंने कट क्या रहा है, वो वेतन एक साथ जोड़ के मिलेगा। समझ गए? वो वेतन एक साथ जोड़ के मिलेगा। इसलिए जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा उद्देश्य होता है ये नहीं कि ये नियोजित है, ये विशिष्ट है। मैं जो ऑथेंटिक बात होता है मैं वही करता हूँ। मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। तो हाँ, जो कटा हुआ वेतन है वो मिल जाएगा एरियर के तौर पर, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नियमावली में वेतन संरक्षण, तो इसे मिल जाएगा। तो अगर मिल जाएगा तो पे मैट्रिक्स से मिलेगा, यानी कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं तो वो 6 to 8 का जो वेतन था ना वो मिलेगा, इस पर बदल जाएगा, माने एक इंक्रीमेंट आ जाएगा इस पर। क्या सरकार इन विषयों पर क्या सोच रही है? देखिए, शिक्षक का मुद्दा जो है ना वो हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है, और मैं इस बात को समझ रहा था बहुत पहले से, क्योंकि जब से हम लोगों ने सिस्टम में आया, हम लोग सिस्टम में आए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी को ही देखा है। समझ गए? जब हम लोग आए शिक्षा विभाग में, शिक्षक बने, तो हम लोग नीतीश कुमार जी को ही देखा है। हम उनके एक एक काम को खूब बढ़िया से रीड किया है, क्योंकि उनके घर से ज़्यादा दूर हमारा घर भी नहीं है, और उनसे बहुत खास ज़्यादा लगाव भी हम लोगों को रहता है। उनकी बातें हम लोग बिल्कुल मानते हैं, उनको हम लोग अभिभावक ही मानते हैं।
उसके सिवा नीतीश कुमार के ना हम लोग आगे, हम व्यक्तिगत रूप से ना नीतीश कुमार के आगे हम सोचते हैं, ना नीतीश कुमार के हम पीछे सोचते हैं। मैं सोचता हूँ ओनली फॉर नीतीश कुमार, इसके आगे मैं ना मैं आगे सोचता हूँ ना मैं पीछे सोचता हूँ। जिधर नीतीश उधर मैं। ठीक है, तो सरकार इन विषयों पर क्या सोच रही है? देखिए, ये चुनावी मुद्दा है। जहाँ जहाँ जब चुनाव का रहता है ना, शिक्षकों के मुद्दे को जो है ना इतना पास ला करके उस पर क्लियर किया जाता है ना कि उसका लाभ हमेशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मिला है। समझ गए? तो ये ला करके मिलेगा पास में चुनाव का, और इसका पूरा लाभ मिलेगा। समझ गए? वेतन संरक्षण भी मिलेगा। वेतन संरक्षण तो है ही है, और जितना भी वेतन कटा है ना, 15,000 रुपया जो वेतन कटा है आपको, ठीक है, और जितना दिन से बाकी है, मुझे तो कहे तो मेरे सर्किल में ऐसा कोई शिक्षक नहीं है कि कितना, लेकिन मोटा मोटी 1 साल या तो मैंने 7-8-9 महीना तो जरूर ही इतना टोटल से गुना हो जाएगा उस माह से, और माह से गुना हो जाएगा, और शेष सभी पैसा जो है ना वो एरियर के तौर पर आपको मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब मुद्दा मेन क्या है? विशेष इसको सेवा निरंतरता। अगर सेवा निरंतरता की अभी घोषणा हो जाती है, सेवा निरंतरता की अभी घोषणा हो जाती है, जैसे कि अखबारों में आ रहा है निकल के कि सेवा निरंतरता पर बात हो रही है, सरकार चाहती है कि सेवा निरंतरता दिया जाए, तब जो भी नियोजित शिक्षक, खास करके मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, खास करके मैं भी, अगर सेवा निरंतरता हो जाता है तो यानी कि जब से हमारे बहुत सा भाई बहन का 3 से है, किसी को 5 से है, हम लोग तो ट्रेंड होकर के ही आए थे सेवा में, तो हम लोग 6 में हम आए हैं, 12/12/2006 से हमारी नियुक्ति हुई है। तो सेवा निरंतरता के नाम पर हम अटके हुए थे। अगर सेवा निरंतरता मिलता है तो इस पर विचार किया जा सकता है, और अगर नहीं तो मुझे तो ये बिल्कुल ही सूट नहीं करता है। मुझे ये विशिष्ट बनना बिल्कुल ही सूट करता ही नहीं है। समझ गए? सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी किसी भी कीमत पर मिलेगी ही नहीं, क्योंकि सेवा बिल्कुल नई नहीं है। तो वेट करिए कि सेवा निरंतरता मिलता है या नहीं मिलता है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे नियोजित शिक्षक बने रहने में भी कोई हानि नहीं है, ज़्यादा क्या हानि है ही नहीं। समझ गए? नियोजित शिक्षक बने रहने में भी कोई हानि नहीं है। ये नियम सबसे ज़्यादा सूट किया जानते हैं किसको? 2022 वाले को। उसको ना एकदम सटीक हुआ है और इतना बेहतरीन सूट किया है ना जिसका कहना नहीं है। तो चलिए, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। ये वीडियो एक दोराहे पर खड़ा है कि आप यहाँ से सोचिए कि सेवा निरंतरता मिलता है तो आप विशिष्ट की तरफ जाइएगा, या सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तो आप नियोजित रहिएगा। ये फैसला बिल्कुल आपको करना है, मुझे नहीं करना है, कारण कि हर व्यक्तिगत राय होता है और हर लोग जो है मनो राय में जिसको जैसा पसंद रखता है, सूट लगता है, वैसा करें। लेकिन अगर सेवा निरंतरता की बात हो रही है, सेवा निरंतरता अगर मिलती है तो फिर ये सारा का रास्ता जो है ना वो खुल जाएगा। समझ गए? सारा का रास्ता खुल जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई फंसाया है तो सेवा निरंतरता का है मुद्दा है फंसा हुआ, और यहीं पर सब हम लोग जा कर के ठहर गए। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसा होगा फिर अखबारों के माध्यम से भी आप जानिएगा, हम अपना राय भी लेकर के आएंगे। इसलिए तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।